जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासेस विद सुमन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि सर्व प्लस में नाम। सर्व का अर्थ हुआ सभी, नाम का अर्थ हुआ संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम का अर्थ संज्ञा कैसे है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में करवा दी थी जब संज्ञा का टॉपिक करवाया था कि संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और संज्ञा को पहचानने की ट्रिक। वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में करवा दी थी। अगर आपने नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो ही शब्द क्या है, सर्वनाम कहलाते हैं। किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति यानी कि पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या है, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मितांश दिल्ली रहता है। ये इस तरह से एक वाक्य दे रखा है कि मितांश दिल्ली रहता है, वह वहाँ पढ़ता है। अब मितांश क्या है, संज्ञा, और दिल्ली भी क्या है, संज्ञा। तो मितांश ऐसे तो नहीं लिखा ये वाक्य कि मितांश दिल्ली रहता है, मितांश दिल्ली में पढ़ता है, इस तरह से तो ये वाक्य दे नहीं रखा। तो क्या है, मितांश की जगह पे क्या आ गया, वह, और दिल्ली के स्थान पे क्या प्रयुक्त हो गया, वहाँ। तो ये जो वह और वहाँ है, जो संज्ञा के स्थान पर जो ये दो वर्ड प्रयुक्त हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना कि सर्वनामों का लिंग कभी नहीं बदलता है। यानी कि अगर सर्वनाम पुल्लिंग में पूछ रखा हो तो पुल्लिंग में ही रहता है, और यदि सर्वनाम स्त्रीलिंग में दे रखा हो तो वो स्त्रीलिंग में ही रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि पुल्लिंग में दे रखा और स्त्रीलिंग में बता दिया, या स्त्रीलिंग में दे रखा और पुल्लिंग में बता दिया, तो उनका लिंग कभी भी चेंज नहीं होता है। इनकी संख्या हिंदी में 11 होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, लेकिन बच्चे इसमें मार खाते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन तो एग्जामिनर इस तरह से पूछता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो वो ऑप्शन में देता है 11, 10, 6 या 8, इस तरह से। तो बच्चे क्या है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो संख्या, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि संख्या पूछ रहा है प्रकार या भेद। तो वो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो क्या है, 6 टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये भेद की बात कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे संख्या पूछ रहा होता है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि अगर वो संख्या पूछे तब आंसर क्या होगा आपका, 11, क्योंकि सर्वनामों की संख्या पूछ रहा है, वो सर्वनाम के भेद या प्रकार नहीं पूछ रहा। सर्वनाम के भेद या संख्या पूछे ना, सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तब तो आप 6 आंसर दोगे, लेकिन अगर वो सर्वनाम की संख्या की बात करें तब आपका आंसर क्या होगा, 11 होगा। कौन कौन से होते हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। इनमें जो इनकी संख्या है वो ये है कि मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। ये जो 11 के 11 है, ये क्या है, सर्वनाम है, और इनकी संख्या कितनी है, 11 है। तो आप ये एग्जाम में ध्यान रखना कि वो संख्या पूछ रहा है या प्रकार। अगर संख्या पूछे तो 11, और अगर सर्वनाम के प्रकार या भेद पूछे तब आप आंसर कितना करोगे, 6। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद या प्रकार, तो वो 6 है। तो कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से ये क्या है, सर्वनाम के 6 भेद या आप प्रकार बोल सकते हो इनको। अगर इनको याद रखने की ट्रिक आपको याद रहती है, ऐसे अगर 6 भेद याद नहीं रहते हैं तो इसकी एक ट्रिक भी है, वो है एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। इस तरह से आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो। एक पुरुष, पुरुष से क्या हो गया, पुरुषवाचक, निज, निज यानी निजवाचक, प्रश्न यानी कि प्रश्नवाचक के संबंध, संबंध यानी संबंधवाचक में निश्चय, निश्चय यानी निश्चयवाचक, और अनिश्चय यानी अनिश्चयवाचक की स्थिति में फंस गया। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। तो ये क्या है, सर्वनाम की 6 भेदों को याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है। ये मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक है, तो आप अगर इसे याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वैसे भी आपको पता है तो सबसे अच्छी बात है। अब आगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी क्या है, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद हैं। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, सुनने वाला श्रोता यानी कि जो बात सुन रहा है, या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने घर पर रहता हूँ,
इसमें मैं क्या है, सर्वनाम है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम भी अपने घर जाओ, तो इसमें ये तुम क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से वह अपना कार्य कर रहा है। आगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका जो फर्स्ट भेद था वो है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता या व्यक्ति अपने लिए करता है, यानी खुद के लिए, खुद को इंडिकेट कर रहा है, इसमें वो क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं अपने गाँव गया, यानी मैं यानी खुद की बात कर रहा है, भी मैं अपने गाँव गया। हमारा पुराना मकान गिर गया, हमारा यानी कि हमारा अपना, यानी वो खुद की बात कर रहा है। जहाँ पे इंसान यानी कि जहाँ पे वक्ता या व्यक्ति है वो खुद के बारे में इंडिकेशन दे, यानी खुद की बात करेगा जिस वाक्य में, तो वहाँ पे क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक होगा। इसमें आप एक वचन और बहुवचन का भी डिफरेंस याद रख सकते हैं। अगर एक वचन में है तो मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये आएगा, और बहुवचन में अगर बात करेगा तो हम, हमें, हमारा, हमको, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा उत्तम पुरुषवाचक का। उससे नेक्स्ट जो हमारा था वो था मध्यम पुरुषवाचक, यानी इसका सेकंड प्रकार है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी वे सर्वनाम शब्द है जो व्यक्ति, जो श्रोता है उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, तुम बहुत अच्छा बजाते हो, यानी कि तुम क्या हो जाएगा, इसमें मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। आप यहाँ क्या करें, यानी कि आदर भाव के लिए भी होता है ये, और मध्यम पुरुष यानी कि हम किसी दूसरे को बोल रहे हैं या पूछ रहे हो कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक, यानी कि जो सुन रहा है उसके लिए जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें एक वचन में कौन कौन से आएंगे, इसमें आ जाएगा तू, तुम और तुझे, और अगर जब बहुवचन की बात हो तो वहाँ पे आपके लिए भी क्या होगा, बहुवचन, और अगर हम किसी को आदर के लिए, आदर स्वरूप बुला रहे हो तब भी क्या है, वहाँ पे आप आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, आदर भाव के लिए भी आपका प्रयोग होता है और बहुवचन में भी क्या है, आपका प्रयोग होता है। उससे नेक्स्ट जो हमारा था तीसरा टाइप इसका वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, यानी जो दो इंसान बातें कर रहे हैं, यानी कि एक तो जो बोल रहा है और दूसरा जो सुन रहा है, वो दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह मेरा भाई है, यानी कि वो किसी को बता रहा है कि ये मेरा भाई है, तो इस तरह से क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक में आ जाता है। तो इसमें कौन कौन सा, एक वचन में तो यह और वह होगा, और बहुवचन की बात करें तो ये, वे, उन्हें, ये सारे क्या हो जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे। अब एक चीज़ आप नोट डालकर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह, वह, ये, वे, आप, इन शब्दों का प्रयोग यदि व्यक्ति या सजीव चीज के लिए किया जाता है तब तो वहाँ पे क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक। और यदि ये शब्द जोड़ के, जैसे यहाँ पे ये था, यह मेरा भाई है, तो ये भाई क्या था, एक व्यक्ति था, यानी कि एक सजीव प्राणी था, तब तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक। अगर यहाँ पे ये वाक्य मैं बदल देती, जैसे यह मेरी कार है, इस तरह से मैं दे देती, तब यहाँ पे क्या हो जाता, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निर्जीव वस्तु। अगर संजीव प्राणी की बात करेगा तब तो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस चीज़ को आप याद रखना। एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर उठाता है तो इसी से उठाता है, 99% चांस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठता है। और यहाँ पे बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ पाता है कि अन्य पुरुषवाचक करें या निश्चयवाचक सर्वनाम करें। अब आप इस चीज़ को माइंड में रखना कि यदि संजीव प्राणी की वो बात कर रहा है ये वर्ड देकर, तब तो आप क्या कहोगे, अन्य पुरुषवाचक। अगर ये वर्ड आए, यानी कि सर्वनाम के ये वर्ड आ जाए, उनके साथ अगर निर्जीव वस्तु की बात हो रही, यानी कि जैसे कार होगी, मेज, कुर्सी, इस तरह से कुछ वर्ड दे रहा हो, तब वहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।